हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी क्लियर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीआरपीसी के प्रोविजंस को और सीआरपीसी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल मैं आज आप लोगों को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शो कर रहा हूं जो कि आप देख सकते हैं। ये एक पटना हाई कोर्ट का डिसाइडेड एक रिसेंट जजमेंट है और इसकी डेट आप देख सकते हैं 19 जनवरी 2024 है। बहुत सारे लोग सीआरपीसी पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारी सीआरपीसी पढ़ाई जाती है, बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो खास करके हर स्टूडेंट के मन में या बहुत सारे वर्डिंग लॉयर्स हैं जो प्रैक्टिस में भी हैं उस लेवल पर, तो उनके मन में एक डाउट होता है। वो डाउट जो खास करके रहता है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बात करने वाले हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका आंसर नहीं देने जा रहा हूँ, ये आंसर आपने फाइंड आउट करना है। जो मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं वो उनके लिए भी और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए भी मैं ये प्रॉब्लम रख रहा हूँ, ताकि आप सीआरपीसी को उस नज़रिए से पढ़िए, सीआरपीसी को उस तरीके से देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगें, आसानी से आप उन चीज़ों को ग्रैस्प करिए। देखिए, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। ये है डिवीजन बेंच का डिसाइडेड एक केस है और आपको डिवीजन बेंच नंबर भी आपको दिख रहा है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आलोक कुमार पांडे। ठीक है। नाउ सी, यहाँ एक मैटर आता है जिसमें कि एक एडिशनल फर्स्ट एडिशनल सेशंस जज हैं कम स्पेशल जज SC ST और पॉक्सो बेतिया वेस्ट चंपारण। ओके। इसमें जो सो कॉल्ड कन्विक्टेड पर्सन था, यानी जो हमारे लिए यहाँ पर अपिलांट दिख रहा है, अपिलांट को पनिश किया गया है तीन धाराओं के अंदर, तीन सेक्शन के अंदर किया गया है। पहला सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं वो है 376D, सेक्शन 376D। उसके अलावा है 302 IPC। इसके अलावा है सेक्शन 4 और सेक्शन 6 ऑफ प्रोटेक्शन पॉक्सो एक्ट सीधा। अब यहाँ पर मेन कंसर्न जो हम लोगों का ये है कि भाई सेक्शन 302 के मामले में अगर हम बात करें आईपीसी में, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास प्लस 50,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है। मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए। सो फ्रॉम सेक्सुअल एंड हैज बीन सेंटेंस्ड टू अंडरगो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज और कर दे रहा हूँ। सी, सेंटेंस टू अंडरगो लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ रुपीज 50,000। ये आपको जो सेंटेंस मिल रहा है ये अंडर सेक्शन 302 में मिल रहा है। सो 302 के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 50,000 रुपये का जुर्माना है। अगर अगर वो 50,000 रुपये का जुर्माना भाई नहीं भरता है, देन यहाँ पर है फर्दर 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 5 साल की फिर से सजा जेल होगी। ठीक है। दूसरा जो मामला बनता है वो है 20 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ रुपीज 50,000 अंडर सेक्शन 376D। तो 376D के लिए 20 साल के लिए जेल है, 50,000 रुपये का जुर्माना है। और उसमें भी अगर 50,000 रुपये का जुर्माना वो फाइन नहीं भरता है, तो उसमें जो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है वो आता है द अपिलांट हैज बिन डायरेक्टेड टू सफर 4 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, 4 साल के लिए जेल का प्रावधान है। नेक्स्ट, आगे देखिए यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन ऑफ रुपीज 50,000 अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट एंड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अब यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत भी इसको सजा हुई, जिसमें आजीवन कारावास है और 50,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है। और इसमें जो डिफॉल्ट किया अगर नहीं पे करता है तो बंदा उसमें 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। मजेदार चीज यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो आप क्वेश्चन पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा। देखिए, क्वेश्चन ये है, मुद्दा ये है कि एक पर्सन है और ये पर्सन हमारे लिए अक्यूज्ड है। ये हमारा अक्यूज्ड पर्सन है और एक अक्यूज्ड पर्सन को तीन अलग अलग धाराओं के अंदर तीन लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है। अब आप जरा इमेजिन कर सकते हैं कि एक ही व्यक्ति को तीन तीन आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और उससे भी आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तीनों में फाइन भी दिया गया है, तीनों में फाइन भी दिया गया है 50,000 रुपये का। तो यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी तीनों में लगा दिया गया है। सो नाउ 50,000 रुपीज का तीनों में जुर्माना भी है और ये भी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। इन केस अगर 50,000 रुपीज का वो फाइन नहीं भरता है, तब उस कंडीशन में उस किसी में 5 साल, किसी में 4 साल, किसी में 5 साल, यानी कि 5 साल, 4 साल और 5 साल, इस तरीके से उसको एक्स्ट्रा जो है जेल में रहना पड़ेगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। द क्वेश्चन हियर इज कि जब एक बंदा है, एक पर्सन है, उसको तीन तीन आजीवन कारावास मिल रहा है, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट
कि अगर वो डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो डिफॉल्ट करता है इन पेमेंट ऑफ फाइन, तो फिर उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स 4 ईयर्स रहना पड़ेगा जेल में। तो क्वेश्चन ये है कि आफ्टर ऑल आजीवन कारावास की अवधि क्या होगी? व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ईयर, कितने समय के लिए माना जाएगा आजीवन कारावास को? ये कैसे कैलकुलेट करेगा कि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हो गया तो 4 साल के लिए जेल फिर से देना रहना पड़ेगा, 5 साल के लिए रहना पड़ेगा, 5 साल के लिए रहना या 4 साल के लिए रहना पड़ेगा, वट। तो ये पॉसिबल कैसे है, किस किस प्रोविजन में पॉसिबल होगा, कैसे होगा? ये हमें इसका आंसर ढूंढना चाहिए, यानी कि बेयर सिर्फ रीडिंग कर लेना चाहिए इस सेक्शन में ये, इस सेक्शन में ये। तो मैं तो इसके बारे में बिल्कुल बात करूंगा, डिटेल से डिस्कस करूंगा इस टॉपिक को। फिलहाल मैं सिर्फ ये टॉपिक आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल में लाइव दिखा करके आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको डिस्कस करो, आप लोग इसको ढूंढो, फाइंड आउट करो, सॉर्ट आउट करो, और ढूंढने की कोशिश करो कि आफ्टर ऑल सीआरपीसी में कहाँ ऐसा प्रोविजन दिया गया है जिसमें ऐसे ऐसे पर कहाँ पर ये प्रोविजन है, और ऐसे में क्या इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसी पर आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, डीजी लेवल के बन सकते हैं, सिविल जज के भी बन सकते हैं, एपीओ में भी बन सकते हैं, इंटरव्यू के लिए तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।